नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, भारत इंडिया, अब आपको यहाँ पर तरक्याती बात नहीं मिलेंगे। यहाँ जात पात, दलित, अंबेडकर किसके हैं, हिंदुत्व धर्म संसद होना चाहिए या नहीं, अगर मुनाकिद करने नहीं देते हैं तो उनको बद्दुआएं। किसी मस्जिद के सिलसिले में बता दिया गया है कि अब इसमें सेंसिटिव एरिया है, हसास एरिया है, उसमें भगवादारी घुसने की। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा जो संभल से आ रही है। एक हिंदुत्व गुंडा सैफरान स्कार्फ पहन करके, शाल ओढ़ करके, संभल की वो जामिया मस्जिद जिस जामिया मस्जिद को लेकर के गुज़श्ता कई दिनों से तनाज़ा शुरू हो चुका है, 6 लोगों की जानें चली गई, कई लोग जख्मी हो गए, उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों की गुंडागर्दी की, इन लोगों की इंतहा पसंदी की इंतहा हो चुकी है। अगर इसी जगह कोई और होता, मुसलमान ही होता समझ लीजिएगा, उसके साथ पुलिस का इस तरह का रवैया होता जिस तरह इसको जीप में बिठा करके बड़ी इज्जत से ले जाया जा रहा है। मामूली सी छोटी सी बात पर भरे बाजार में मुसलमानों की बेइज्जत करने वाली ये पुलिस, ये गुंडा, ये दरिंदा एक जामे मस्जिद जो मुतनाज़ा बन चुकी है और मुख्तलिफ किस्म से जो इस वक्त हसास एरिया बना गर्दाना जा चुका है, वहाँ घुसने की कोशिश करता है पूरी हिम्मतों के साथ। और बीजेपी का रवैया उसके साथ देखिए, खुलेआम दहशतगर्दी फैलाने वाले इन दहशतगर्दों के साथ ये रवैया। एक और वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरह से एक मार्केट में गाड़ी खड़ाने वालों के दरमियान में और एक कुछ मुसलमानों के दरमियान में, मुजफ्फरनगर की बताई जा रही है, कुछ में तू हो जाती है, लफ्जी झड़प हो जाती है। इस मौके पर पुलिस का किरदार क्या होना चाहिए? अब देखिए इस वीडियो को, मुजफ्फरनगर की बताई जा रही है। कुछ गाड़ी वाले पार्किंग को लेकर के और वहां पर कुछ दुकानदारों के दरमियान में किसी बात को लेकर के झड़प होती है, तू में होती है, फ्रूट वेंडर्स और प्राइवेट व्हीकल ओनर के दरमियान में। पुलिस का क्या जो है रवैया होना चाहिए? ठीक है, झगड़े छुड़वा रहे हैं, लेकिन एक तरफा मुसलमान को मारने की कोशिश कर रहा है और थप्पड़ भरे महफिल में मार रहा है। ये यूपी के मुसलमानों के साथ ये रवैया है, ये कहते हुए इस वीडियो के साथ अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए शेयर किए जा रहे हैं। गलतियां अक्सरियती तबके की होती हैं, मार खाते हैं मुसलमान। पुलिस का रवैया इस वक्त बहुत ही मुसलमानों को लेकर के भयानक और जालिमाना होता जा रहा है। ये कहते हुए इन वीडियोस को सोशल मीडिया में शेयर करके अलग अलग पैमाने पर तबसरे करने की कोशिशें होती हैं यूपी और दीगर इलाकों में। अब आइए, विश्व धर्म संसद मुनाकिद करने की इजाज़त सरकार से नहीं मिली मलऊन व मरदूद यती नरसिंहानंद को, और ये किस कदर मुतासिब और किस कदर नफरत फैलाने वाला जहर आलूदा शख्स है आप लोग जानते हैं। जिन लोगों ने, जिन प्रोफेसर्स ने, जिस हुकूमत ने इसको नहीं दिया, उनको जो है ये घाट पर आकर के हवन करते हुए बद्दुआएं दे रहा है सर्वनाश होने की। सुनना चाहते हैं आप? ये लीजिए, सुन लीजिए। देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मां गंगा का तट है, पंचदशनाम जूना अखाड़े का प्राचीन धूना, मां बगलामुखी का और महादेव का यज्ञ है। महंत राजू दास जी हमारे बीच में विराजमान है। बहुत जरूरी काम छोड़कर, मैं बता नहीं सकता कितने जरूरी काम छोड़कर वो यहाँ आए हैं। ये उनकी धर्म के लिए लड़ने की जिजीविषा है। मैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर यहाँ के अधिकारियों ने जो है हमारी धर्म संसद को रोक दिया था
और कल सांझ तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो धर्म संसद को सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो ये चाहता है धर्म संसद की रिकॉर्डिंग हो। यही हम अधिकारियों से बार बार कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, अगर कुछ गलत कहें तो मुकदमा चलाओ, चाहे तो फांसी पे लटका दो। लेकिन अधिकारी माने नहीं। उन्होंने सनातन धर्म, मां गंगा, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और संतों की मर्यादा को भंग करते हुए धर्म संसद को अपनी हठ धर्मिता से रोक दिया। कल हमने कहा था यहां से सुप्रीम कोर्ट तक पदयात्रा करेंगे। अब मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट तक जाना ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दोष नहीं है, दोष इन अहंकारी और भ्रष्ट अधिकारियों का है और उन नेताओं का है जो इन्हें संरक्षण देते हैं। अब उन नेताओं से लड़ने का साहस हम में नहीं है, क्योंकि हम उन नेताओं से लड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदू हमें गद्दार घोषित कर देंगे और इन अधिकारियों से लड़के कोई फायदा नहीं है। कल पूर्णाहुति के समय एक उल्टी माला और एक इन अधिकारियों के सर्वनाश के लिए गोला समर्पित करके हम अपने डासना चले जाएंगे मां के दरबार में। लेकिन मां से प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारी जो किसी भी सीमा पर जाकर सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और जो भी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, मां और महादेव उनका सर्वनाश करें, उनका सर्वनाश करें, उनका सर्वनाश करें। मैंने आज से पहले कभी ये कामना नहीं की। मैंने आज तक मां और महादेव के सामने जब भी सिर झुकाया, केवल और केवल इस्लाम के जिहाद के समूल विनाश की कामना की, और जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में हो रहा है, जो एक दिन जरूर होगा। पहली बार, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं मैं देख रहा हूं ये अधिकारियों का अहंकार, और जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं वो तो मदमस्त हैं। अब उनके बारे में मैं क्या कहूं, उनके बारे में कहकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उससे हिंदू हमें गद्दार घोषित करेंगे। लेकिन मां है और महादेव हैं, मेरा संपूर्ण जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हर मान भी उन्हीं का है, हर अपमान भी उन्हीं का है। हे मेरी मां, ऐसे धर्मद्रोहियों का, ऐसे विश्वासघातियों का सर्वनाश करो, सर्वनाश करो, सर्वनाश करो। हमारी लाज रखो, हमारी लाज रखो, हमारी लाज रखो। मां, इन दुष्टों का भी सर्वनाश करो, इन दुष्टों का भी सर्वनाश करो, इन दुष्टों का भी सर्वनाश करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी की हालत इस वक्त अंबेडकर की तौहीन करने की वजह से क्या कुछ है आप लोग जानते हैं, और मीडिया को भी अच्छा खासा इस वक्त जो है ग़िज़ा मिल चुकी है, और वो कल शाम से लगातार जो है वो चबा रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, और आप लोगों का जहन भी ख़राब कर रहे हैं। कुछ झूठी मूठी खबरें, कोई ज़ख्मी नहीं है उसको ज़ख्मी बताया जा रहा है, कोई आईसीयू में आराम से बैठा हुआ है लेकिन उसको लॉक करके कहा जा रहा है कि इसकी हालत ख़राब है। ये सब चलता रहेगा। इस तरह की ड्रामेबाजियाँ हमारे कर्नाटक में भी होती हैं। सीटी रवि जो बीजेपी का, वो उसी तरह का शख्स है जैसे दीगर रियासतों में कुछ लोग होते हैं बीजेपी के लीडरान नफरत भड़काने के लिए, उस तरह के मखसूस चेहरे कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। उसमें से ये भी एक शख्स है, सीटी रवि। अब इसको यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है, और वजह उसकी ये है कि इसने लक्ष्मी हेब्बाळकर नाम एक मिनिस्टर को बहुत गंदी गालियाँ दिया है, या ख़वातीन की तौहीन करने की कोशिश की है। असेंबली में भी इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से बीजेपी लीडरान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को गालियाँ, कभी ख़वातीन की तौहीन करते हुए नज़र आते हैं, कहीं दलितों की तौहीन करते हुए नज़र आते हैं, कहीं जो है आईन की, कवानीन की और अम्बेडकर की, और फिर अपने आप को बड़े हिंदू धर्म के रक्षक माने जाते हैं, हिंदुत्व के रक्षक माने जाते हैं। असल में इन लोगों की जहनीत में गलाजत पाई जाती है, जो कभी कभी निकल करके सामने आ जाती है, कहते हुए इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, बनाई गई है, पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली तक इन लोगों की जो गालियां हैं, वो लोगों के सामने आने के बाद इनकी मानसिकता क्या है बीजेपी के लीडरान की, वो एक एक करके सामने आ रही है। ये कहते हुए इन खबरों पर तबसरे हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में दो बड़े हादिसे पेश आए हैं, और वाकई में इस वक्त भारत में लगातार आने वाले इन हादिसात को लेकर के तशवीश की बात सामने आनी चाहिए। सबसे पहले जयपुर में जो ट्रकों के तसादुम हुए हैं, 40 गाड़ियों में आग लगी, 8 अफराद जिंदा जल गए हैं।
जयपुर में एलपीजी और सीएनजी ट्रक के दरमियान भयानक तसादुम के नतीजे में 40 गाड़ियां जल गई थी। इस हादसे में 5 अफराद जल गए। अब इस सिलसिले में खबर यह आ रही कि जलकर मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच रही है। बहरकैफ ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं है, अलग अलग अखबारों के अलग अलग दावे हैं। 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। आग के लगने की इत्तला मिलती फायर ब्रिगेड की 20 से 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने की कोशिश की थी। अब जो है खुद वजीर राजस्थान की इस सिलसिले में तफसीलात फराहम कर रहे हैं। वहां क्या हुआ आप खुद इनकी जबानी सुन लीजिएगा। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं, उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह ये एलपीजी सिलेंडर का ट्रक था और ये शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर दी। तो अभी तो हमारी प्रार्थना है परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स है उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो और उम्मीद यही है कि आज कल में कुछ ऐसी भी हमें खबरें मिले जिसमें स्वस्थ होकर लोग बाहर आए। बाकी हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन और पुलिस विभाग आगे इसके ऊपर चिंतन करेगा कि ऐसे हादसे कम करे जा सके। सर, ये कितनी जानकारी मिली अब तक, कितने लोगों की मौत इस पूरे मामले में? देखिए, 5 की तो दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको यहाँ लेकर आया गया था और 3 की यहाँ पर आने के बाद में मृत्यु हो गई। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कुछ पैकेज की घोषणा जो है वो यहाँ पर की है और पीएम ने भी संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। इसके ऊपर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। उनके परिजनों का, परिवार का, उनको संबल मिले, उनको आर्थिक सहायता मिले, मजबूती मिले ऐसे दुर्गम समय पे, उसके ऊपर तो चिंता कर ही जाएगी। सर, किसी परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई क्या? क्या कंडीशन में? मैं इसमें हॉस्पिटल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति के अंदर जहां इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है, उस आईसीयू वार्ड के अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। ये बिल्कुल सही चीज है। हम यहाँ आते हैं तो केवल डॉक्टरों से कि भाई कोई और सहायता की जरूरत, कोई और साधन किसी की जरूरत हो ताकि उनकी जान बच सके, यहाँ तक सीमित है। और परिजनों का ख्याल रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, सेवा संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं, वो उन सभी परिजनों का भी ध्यान रखिए। ये एक ऐसा समय है जब हम सब मानवता के रूप में यहाँ जुड़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह का हादिसा आपको मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेश आया है। रायगढ़ जाने के रास्ते किस तरह घाट वाले हैं आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हर मौसम में जो इस तरह के हादिसात पेश आते हैं, हर साल पेश आते हैं। अब 27 अफराद के जो है ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं कि एक प्राइवेट बस जो है वो यहाँ पर जो है पलट गई है और इसकी वजह से उसमें मौजूद मुसाफिरीन जो है इसमें ज़ख्मी हुए। ये भी एक भयानक हादिसा है नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, आसाम में कांग्रेस के एक मुस्लिम लीडर को मार दिया गया था। इसी को लेकर के कांग्रेस के अरकान और लीडरान आसाम हुकूमत के बिस्वा शर्मा हुकूमत के खिलाफ लगातार इस वक्त जो एहतिजाज कर रहे हैं। आसाम की यूथ कांग्रेस वर्कर्स को एहतिजाज करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल मुरीदुल इस्लाम नामी एक कांग्रेस वर्कर की जान ले ली गई थी, कत्ल कर दिया गया था। इसलिए ये तमाम नौजवान और कांग्रेस के यूथ वर्कर्स जो है रास्ते पर निकल आए आसाम के गुवाहाटी में और लगातार इस वक्त जालिम हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मची है, कई खवातीन जख्मी हुए। ये भी एक बहुत बड़ा हादिसा है और भारत में इस तरह के हादिसे हमेशा देखने को मिलते हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी बिहार, यूपी और इस तरह की चीज़ों में जब कभी भी हिंदुओं के ख़ास त्योहारों के मौके पर कथा सुनाने की एक तकरीब मुनक़िद करती है। कथा यानी कि कोई रामायण सुनाता है, कोई गीता पढ़ कर के सुनाता है, कोई पुराणों में मौजूद कुछ किस्से सुनाता है। कथा मतलब ही समझ लीजिए कि मजहबी किस्से की तकरीब मुनक़िद की जाती है जिसमें अक़ीदतमंद अपने अपने एतबार से इसमें हाजिर होते हैं। लेकिन भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो है संभालना मुश्किल हो जाता है। भारत ऐसा ही है। यहाँ आप फिल्म दिखाने की बात करेंगे तो वहाँ पे भी भीड़ नज़र आएगी, मजहब के सिलसिले में भी तकरीब मुनक़िद करते तो वहाँ भी भीड़ नज़र आएगी। अब ऐसी उत्तर प्रदेश के मेरठ में
पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई खवातीन जख्मी हुई। जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वाक़या कथा की पिंडाल की एंट्री गेट पर पेश आया, यानी दाखिल होने वाले गेट के करीब। इत्तलात के मुताबिक भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अफरा तफरी मची, खवातीन एक दूसरे पर गिर गई। एंट्री गेट पर बदइंतज़ामी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। मकामी पुलिस फोर्स पहले से तैनात थी, लेकिन कई थानों की पुलिस को बुला लिया गया। ताहम इस हंगामे में कितने लोग जख्मी हुए इसकी अभी तक कोई इत्तला नहीं है। तमाम जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, अभी आपको मालूम होना चाहिए पुष्पा 2 के ट्रेलर के मौके पर या उसकी फिल्म की रोनुमाई के मौके पर क्या कुछ हंगामा हुआ, किस तरह खातून की जान गई, उसका बेटा अभी भी कोमा में है, कई लोग जख्मी हैं। उसके बाद पुष्पा 2 के हीरो को गिरफ्तार, ये इसी तरह की सूरत हाल बनी थी। नाज़रीन ग्रामी, भागवत की बिलवास्ता मुसलमानों को नसीहत और बालादस्ती के दिन लद चुके हैं, ये कहना और मस्जिदों में मंदिर तलाशी पर फिर अपनी नाराजगी जताने के बाद एक बार फिर तमाम मीडिया वाले उनके इस बयान को लेकर के बैठ गए हैं। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में हम आहंगी की वकालत की है। मंदिर मस्जिद पर शुरू होने वाले नए तनाज़ात पर नाराजगी का इजहार भी किया है। हालिया तनाज़ात पर अपने ख्याल का इजहार करते हुए उसने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि इस तरह के तनाज़ात उठाकर वो हिंदुओं के लीडर बन जाएंगे। एक लेक्चर सीरीज सहजीवन लेक्चर माला में इंडिया द विश्व गुरु के उन्वान पर बात करते हुए मोहन भागवत ने एक जामे माशरे की वकालत की और कहा कि दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि मुल्क हम आहंगी के साथ रह सकता है। हिंदुस्तानी माशरे की तकसीरियत पर जोर देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि क्रिसमस रामकृष्ण मिशन में मनाया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि अगर हर कोई अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है तो फिर गलबे की ज़बान क्यों इस्तेमाल की जा रही है। आरएसएस के सरबराह ने कहा, कौन अक़लियत है और कौन अक्सरियत है, यहाँ सब बराबर है। इस मुल्क की रिवायत है कि हर कोई अपनी इबादत के तरीक़े पर अमल कर सकता है। सिर्फ हम आहंगी के साथ रहने और कवानीन की पैरवी करने की ज़रूरत है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर इसलिए बनाया गया था क्योंकि तमाम हिंदुओं के अकीदे का मामला था। हर रोज़ एक नया मसला उठाया जा रहा है, उसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। हिंदुस्तान को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम एक साथ खड़े हैं। उन्होंने किसी ख़ास जगह का जिक्र किए बगैर इशारतन ये बात कही। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में देखा गया कि अदालत में दरखास्तें दायर की गई हैं जिसमें दावा किया गया है कि बहुत सी मसाजिद मंदिर हैं। ताहम आरएसएस के सरबराह ने किसी खास तनाज़े का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाहर से कुछ ग्रुप अपने साथ जुनून लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पुरानी हुकूमत वापस आ जाए। मोहन भागवत ने कहा, लेकिन अब मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाता है। इस निज़ाम में लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं जो हुकूमत चलाते हैं। बालादस्ती के दिन लद चुके। उन्होंने कहा कि मुगल शहंशाह औरंगज़ेब का दौर भी इसी तरह की सख्ती के लिए जाना जाता था। हालांकि उनके फर्जंद बहादुर शाह जफर ने 1857 में गाय की ज़बीहा पर पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने कहा, यह तय हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों को इसकी हवा मिल गई और दोनों बरादरियों के दरमियान दरार पैदा हो गई। तब से यह अलहदगी पसंदी का एहसास वजूद में आया, पाकिस्तान वजूद में आया। मोहन भागवत ने कहा कि कौन अक़लियत है और कौन अक्सरियत है, यहाँ सब बराबर है। ये इस मुल्क की रिवायत है। तो नाज़रीन गिरामी, अपने बयानों के लिए और अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए हमेशा से जो है किसी न किसी एतबार से तनाज़ा पैदा करने वाले या कभी जो है मीठी ज़बान से जो है अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करने वालों का बदलता हुआ रवैया और इबादत गाहों पर, इस तरह मस्जिदों पर, मंदिरों को लेकर के किए जाने वाले दावों के जो है रोक में इस तरह का बयान जब आरएसएस के सरबराह का आया है तो जाहिर सी बात है कि यह खबर इस वक्त सुर्खी बन चुकी है। अब देखना यह है कि आरएसएस, माना जाता है कि बीजेपी आरएसएस के इशारों पर काम करती है। अगर ऐसा है तो ये हिंदुत्व के जो इस वक्त जुनूनी लोग हैं और किसी न किसी बहाने मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए अलग अलग तरह की कहानियाँ और मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके अदालतों तक जा रहे हैं, वो क्या इसमें उनको रोक पाएंगे या फिर वो अपने इस बेरहवी की तरफ जाएंगे, ये देखना है। कहते हुए मोहन भागवत के इस बयान के बाद मीडिया में भी तबसरे शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया में अक्सर इसी तरह के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।